नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसने टाइम लूप की कॉन्सेप्ट को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एज ऑफ टुमारो की। ये वो फिल्म है जहां एक डरपोक प्रोपेगेंडा ऑफिसर विलियम केज खुद को एक ऐसे लूप में फंसा पाता है जहां वो बार बार मरता है और उसी दिन जन्म लेता है। लेकिन ये कोई साधारण साइंस फिक्शन नहीं है, ये एक सफर है डर से डटकर सामना करने का, अनंत मौकों में से सीखने का और एक ऐसी प्रेम कहानी का जो समय के पार चली जाती है। आज के इस वीडियो में हम इस फिल्म को पूरी तरह से डाइसेक्ट करेंगे। सिर्फ कहानी नहीं बल्कि हर छुपा हुआ सिंबोलिज्म, हर किरदार का सफर और वो फिलॉसफी जो इस एक्शन पैक्ड फिल्म के दिल में छुपी हुई है। हम देखेंगे कैसे केज लूप के जाल से निकलना सीखता है, रीता व्रतास्की का रहस्य, द फुल मेटल बिच मिमिक्स का सच, क्या वो सिर्फ एलियन है या कुछ और वो दर्द भरा अंत जिसने सबको रुला दिया। अगर आपको साइंस फिक्शन, एक्शन या गहरी इमोशनल स्टोरीज पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और हाँ, अगर आप ग्राउंड हॉग डे या सोर्स कोड जैसी टाइम लूप मूवीज के फैन हैं तो ये फिल्म आपको एक नया लेवल दिखाएगी। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें ताकि हमें पता चले कि आप ऐसा कंटेंट और चाहते हैं। और अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और घंटी आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस से मिस ना हो पाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये सफ़र, उस लड़ाई की कहानी जहां मरना ही जीतना था। हमारी कहानी शुरू होती है विलियम बिली केज से। केज कोई सुपर सैनिक नहीं है, वो तो एक प्रोपेगेंडा ऑफिसर है जिसका काम है युद्ध के बारे में झूठी कहानियां बनाकर दुनिया को बताना कि हम जीत रहे हैं। लेकिन आज उसकी जिंदगी बदलने वाली है। जनरल ब्रिगम केज को बुलाते हैं और कहते हैं, केज, तुम्हें कल की लड़ाई में जाना होगा, कैमरों के सामने लड़ना होगा। केज घबरा जाता है। वो कहता है, सर, मैं तो एक प्रोपेगेंडा ऑफिसर हूँ, मैं लड़ नहीं सकता। लेकिन जनरल नहीं मानते। केज को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे सी कंपनी में डाल दिया जाता है, सबसे खराब यूनिट जहां नए और अनुभवहीन सैनिक होते हैं। केज अपने नए साथियों से मिलता है। योनाबुरु, एक दिखने में जापानी लेकिन बोलचाल में दक्षिणी अमेरिकन एक्सेंट वाला लड़का। हेलो बडी। नैंस, एक मजबूत महिला सैनिक। ग्रिफ, जिसे हमेशा उल्टी आती रहती है। और सार्जेंट फेरल, एक कठोर डरावना प्रशिक्षक जो अपने सैनिकों से नफरत करता है। केज को एक्सो सूट दिया जाता है, एक मशीनी सूट जो उसकी ताकत बढ़ाता है लेकिन चलाना सीखना पड़ता है। केज बिल्कुल अनाड़ी है, वो चलते हुए गिरता है, गोली चलाना भूल जाता है। सार्जेंट फेरल उस पर चिल्लाता रहता है, तुम क्या कर रहे हो प्राइवेट, ये तो बच्चा भी बेहतर कर ले। फिर वो दिन आता है, रूबी ट्यूसडे। सुबह 5 बजे अलार्म बजता है, लाखों सैनिक दौड़ने लगते हैं, ड्रॉप शिप्स आसमान में उड़ने लगती हैं। केज बहुत डरा हुआ है, उसका हाथ कांप रहा है। ड्रॉप शिप में बैठकर वो नीचे समुद्र देखता है जो तेजी से गुजर रहा है। योनाबुरु उसे शांत करने की कोशिश करता है। वो अपनी पुरानी पिस्टल मिसेस स्मिथ दिखाता है और कहता है, चिंता मत कर यार, हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस है। लेकिन केज का डर कम नहीं होता। ड्रॉप शिप बीच के ऊपर पहुंचती है। सार्जेंट चिल्लाता है, गो गो गो। सैनिक छलांग लगाने लगते हैं। योनाबुरु वूहू चिल्लाता हुआ कूद जाता है, लेकिन केज जम जाता है। वो कूद नहीं पाता, उसका हाथ रेलिंग से चिपक जाता है। तभी दुश्मन का हमला होता है। ड्रॉप शिप को मिसाइल लगती है, विस्फोट होता है, आग फैलती है। एक सैनिक जो अभी भी लटका हुआ है उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। केज चिल्लाता है और रिलीज बटन दबाता है। वो गिरता है नीचे बीच पर। वो जमीन से टकराता है, उसका एक्सो सूट झटका सह लेता है। वो उठता है, आसपास और सैनिक गिर रहे हैं। एक सैनिक खुश होकर चिल्लाता है, हम आ गए, हम बच गए। और तभी एक जलता हुआ ड्रॉप शिप सीधे उस पर गिरता है। केज धक्के से दूर उछल जाता है। वो देखता है, चारों तरफ मौत है, धुआं, आग, चीखें। योनाबुरु उसे ढूंढता हुआ आता है। केज, तू ठीक है? दोनों भागते हैं। बीच पर हजारों सैनिक दौड़ रहे हैं। आसमान में ड्रॉप शिप्स की बारिश हो रही है। वो एक खाई में कूदते हैं। सार्जेंट फेरल रेडियो पर चिल्ला रहा है, एयर सपोर्ट कहाँ है, हमें मदद चाहिए।
केज के हेड्स अप डिस्प्ले पर लाल निशान आने लगते हैं। दुश्मन आ रहे हैं। एलियन मशीनें जो इंसानों जैसी दिखती हैं लेकिन सिर्फ मारने के लिए बनी हैं। उनके शरीर से ब्लेड्स निकलते हैं, जेवलिन मिसाइलें दागते हैं। वो बिल्कुल मानव सैनिकों की तरह लड़ते हैं, लेकिन बिना डर के, बिना दर्द के। खाई में मौत का तांडव शुरू हो जाता है। सैनिक एक के बाद एक मरने लगते हैं। रोकर, जिसने पहले 3 बुलसाई मारे थे, एक जेवलिन से उसकी छाती छलनी हो जाती है। डेविस, जो रस्सी में फंस गया था, उसे काट दिया जाता है। केज डर के मारे जम जाता है। वो गोली भी नहीं चला पाता। योनाबुरु उसे खींचता है। भाग यार, यहां से निकलो। लेकिन केज भागता है, डर से अंधा हुआ। वो युद्ध छोड़कर भाग निकलता है। योनाबुरु पीछा करता है। केज, वापस आओ, वो डिजर्टर्स को गोली मार देते हैं। लेकिन केज नहीं सुनता। वो एक चट्टान पर चढ़ता है। योनाबुरु उसे पकड़ता है। मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। दोनों संघर्ष करते हैं। तभी एक मिमिक जेवलिन आती है, योनाबुरु का सिर उड़ा देती है। केज देखता रिगार जाता है। उसका दोस्त मर गया। वो चिल्लाता है, योनाबुरु नहीं। और फिर केज को पता चलता है चट्टान पर मिमिक्स का झुंड खड़ा है। 7 मिमिक्स उसे घूर रहे हैं। केज बिना सोचे गोली चलाता है। उसका हाथ कांप रहा है। वो गिर जाता है, लेकिन किसी तरह 6 मिमिक्स मार देता है। बस एक बचता है। वो आखिरी मिमिक फायर करने वाला होता है। केज उसे गोली मारता है, लेकिन मरते हुए मिमिक के शरीर से एक जेवलिन निकलती है 400 मील प्रति घंटे की रफ्तार से, और केज के सीने में धंस जाती है। फिर दूसरी जेवलिन उसके फेस प्लेट पर लगती है। शीशा टूटता है, दुनिया घूमने लगती है। केज गिरता है, अंधेरा छा जाता है। केज की आंखें खुलती हैं। वो अपने बैरक के बिस्तर पर है। सुबह का समय है। योनाबुरु सामने बैठा अपने पिस्टल मिसेस स्मिथ साफ कर रहा है। केज चिल्लाता है, आग, आग, मुझसे हटाओ। योनाबुरु देखता है, क्या हुआ तुझे? पागल हो गया क्या? केज घबराया हुआ है। वो अपनी छाती देखता है, कोई घाव नहीं। अपना चेहरा देखता है, कोई चोट नहीं। तू जिंदा है? वो योनाबुरु से पूछता है। योनाबुरु हंसता है, हाँ, जिंदा हूं। तुझे क्या सपना देखा? केज के आसपास वो सभी सैनिक हैं जिन्हें उसने मरते देखा था। रोकर, डेविस, ग्रिफ, नैंस, सब जिंदा है। सब उस पर हंस रहे हैं। केज समझ नहीं पाता। वो बाथरूम में जाता है। शीशे में अपना चेहरा देखता है। बस एक सपना था, बस एक बुरा सपना। वो खुद को समझाता है। वो 2 एस्पिरिन लेता है क्योंकि उसका सिर दर्द कर रहा है। वो बैरक में वापस आता है। योनाबुरु एक मैप पर कुछ प्लान कर रहा है। पता चलता है कि आज रात को ऑफिसर्स के क्लब से शराब चोरी करने का प्लान है। केज को याद आता है, ये सब तो पहले ही हो चुका है। सार्जेंट फेरेल अचानक आता है। वो छुट्टी से जल्दी लौट आया है। वो सभी सैनिकों पर चिल्लाता है, मैं सिर्फ 6 दिन गया था और तुम सबने यहाँ अराजकता फैला दी। केज को हर शब्द याद है। वो जानता है कि फेरेल क्या कहने वाला है। देख, किमेल बेहोश हो जाएगा। और ऐसा ही होता है। मोटा सैनिक किमेल एक आसान अवरोध पर चढ़ते हुए बेहोश हो जाता है। नैंस और फोर्ड की लड़ाई होगी, और ऐसा ही होता है। नैंस फोर्ड की छूती है और दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। ट्रेनिंग के दौरान रीता व्रतास्की आती है। वाल्कायरी 1 या द फुल मेटल बिच। वो छोटी, नाजुक से दिखती है, लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडापन है। वो सैनिकों को आइसो पुशअप करवाती है, एक ऐसी एक्सरसाइज जहां ना ऊपर जाना है ना नीचे, बस पोजीशन होल्ड करनी है। रीता केज के पास आकर बैठ जाती है। वो उसे देखती है। क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है प्राइवेट? केज डर जाता है। नहीं मैडम। तो जमीन की तरफ देखो। कुछ देर बाद फिर से लड़ाई का दिन आता है। सब कुछ वैसा ही होता है। ड्रॉपशिप, गिरना, बचना, मरना। केज योनाबुरु को बचाने की कोशिश करता है। इस बार वो उसे जेवलिन से बचा लेता है, लेकिन खुद एक गोली खा जाता है। उसकी छाती में छेद हो जाता है। वो मरता है। और फिर वापस बैरक में। फिर से सुबह। फिर से योनाबुरु पिस्टल साफ कर रहा है। केज रोता है। वो योनाबुरु को सब बताता है।
योनाबुरु उसे पागल समझता है। केज को पागल खाने में डाल दिया जाता है। वो भाग निकलता है। बेस से दूर एक बीच पर जाता है। वहाँ एक बूढ़ा आदमी और उसकी पोती मछली पकड़ रहे होते हैं। केज को लगता है कि वो आज़ाद हो गया, लेकिन तभी पानी से मिमिक्स निकलते हैं। बूढ़े आदमी को मार देते हैं। केज लड़की को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे भी मार दिया जाता है। फिर से बैरक। केज हार मान लेता है। वो योनाबुरु की पिस्टल लेता है और खुद को गोली मार लेता है। फिर से बैरक। इस बार केज समझ जाता है वो एक लूप में फंसा हुआ है। वो मर सकता है लेकिन वापस आ जाएगा। उसके पास अनंत मौके हैं। केज अब डरता नहीं। उसे पता है कि वो मरकर वापस आ जाएगा। वो सार्जेंट फेरल से मिलता है। सार्जेंट, अगर आपको पता हो कि आप मरने वाले हैं तो आप क्या करते? फेरल सोचता है, तो मैं डरता नहीं। मैं जितना नुकसान पहुंचा सकता हूं पहुंचाता और मर जाता, हीरो की तरह। केज को एक आइडिया आता है। अगर उसके पास अनंत मौके हैं तो वो सब कुछ सीख सकता है। वो फेरल से ट्रेनिंग मांगता है। रातों रात स्पैरिंग बे में वो फेरल से लड़ना सीखता है। पहले दिन वो बुरी तरह हारता है, दूसरे दिन थोड़ा बेहतर, तीसरे दिन और बेहतर। केज हर बार मरता और नई स्किल लेकर वापस आता। वो गोली चलाना सीखता है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीखता है, एक्सोसूट कंट्रोल करना सीखता है। एक दिन फेरल उसे एक सीक्रेट बताता है, ऑटो बैलेंसर। हर एक्सोसूट में एक सेफ्टी सिस्टम होता है जो सैनिक को ज्यादा तेज मूव करने से रोकता है ताकि वो खुद को चोट ना पहुंचाए। फेरल केज के सूट का ऑटो बैलेंसर बंद कर देता है। अब केज सुपर ह्यूमन स्पीड और पावर से लड़ सकता है, लेकिन खतरा ये है कि अगर वो सावधान नहीं रहा तो खुद के मसल्स टूट सकते हैं। केज प्रैक्टिस करता है। वो दीवारों से कूदता है, सुपर स्पीड से दौड़ता है, टारगेट को एक ही मुक्के से तोड़ देता है। वो हॉलोविड बे में जाता है। रीता व्रतास्की के पुराने बैटल वीडियोस देखता है। वो देखता है कि रीता कैसे लड़ती है, परफेक्ट, एफिशिएंट, बिना किसी फालतू मूवमेंट के। उसकी आंखों में एक उदासी है। केज उसके चेहरे को जूम करके देखता है। रीता अकेली लगती है। केज इंजीनियरिंग बे में जाता है। रीता की चीफ इंजीनियर शास्ता रिले से मिलता है। वो उसे एक नई मेमोरी यूनिट देकर अपना दोस्त बना लेता है। बदले में वो रीता जैसी एक बड़ी टंगस्टन कार्बाइड बैटल एक्स मांगता है। अब केज तैयार है। वो अपने एक्सोसूट से सारे हथियार हटा देता है, सिर्फ बैटल एक्स रखता है। वो योनाबुरु से कहता है, हल्का होना पड़ेगा, स्लीक। अगले लूप में केज रीता के टावर पर जाता है। रीता के बॉडीगार्ड्स द डॉग्स उसे रोकते हैं। केज उन सभी को हरा देता है। रीता खुद उस पर हमला करती है। केज बस इतना कहता है, मैं लूप में हूं। रीता रुक जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम भी? वो पूछती है। केज को समझ आता है, रीता भी लूप का अनुभव कर चुकी है। रीता उसे अपने ऑफिस में ले जाती है। वो कॉफी बनाती है, असली कॉफी, आखिरी बची हुई। वो बताती है कि वो भी लूप में फंसी थी, फ्लोरिडा की लड़ाई में। वो सिर्फ 19 साल की थी। उसने एक एंटीना मिमिक मारा था और उसका खून उस पर गिर गया था। तब से वो लूप में फंस गई। मैं 400 बार मरी, रीता कहती है। 400 बार उसी दिन वापस आई। मैंने सब कुछ सीखा, हर मिमिक का पैटर्न, हर मूवमेंट। और फिर एक दिन मैंने एंटीना को ब्रॉडकास्ट करने से पहले मार दिया। लूप टूट गया। केज पूछता है, तो मुझे क्या करना होगा? रीता समझाती है, मिमिक्स एक नेटवर्क से जुड़े हैं। एंटीना मिमिक्स फ्यूचर के सिग्नल्स भेजते हैं। जब केज ने एंटीना मारा तो वो सिग्नल्स का रिसीवर बन गया। अब वो भविष्य देख सकता है, लेकिन सिर्फ 36 घंटे आगे। लूप तोड़ने के लिए उसे वही एंटीना फिर से ढूंढना होगा, लेकिन इस बार उसे ब्रॉडकास्ट करने से पहले मारना होगा। साथ ही 9 रिसीवर मिमिक्स भी मारने होंगे जो एंटीना को प्रोटेक्ट करते हैं। वो तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे, रीता कहती है। वो जानते हैं कि तुम कितने खतरनाक हो। अगर तुम लूप तोड़ दोगे तो वो भविष्य नहीं देख पाएंगे। तुम युद्ध जीत सकते हो। केज और रीता ट्रेनिंग करते हैं। वो साथ में लड़ते हैं। केज रीता की हर मूव कॉपी करता है। वो उतना ही अच्छा बन जाता है। एक दिन लड़ाई में रीता उससे पूछती है,
कितने लूप हो चुके हैं? 300, केज जवाब देता है। रीता मुस्कुराती है। तुम अच्छे हो, वो कहती है। दोनों के बीच एक कनेक्शन बनता है। रीता उसे अपने बचपन के बारे में बताती है। वो पेंसिल्वेनिया के एक फार्म पर बड़ी हुई थी। मिमिक्स ने उसका शहर तबाह कर दिया। उसने सब कुछ खो दिया, माता पिता, घोड़ा, घर। वो सिर्फ 16 साल की थी जब उसने झूठ बोलकर आर्मी ज्वाइन की। उसका एकमात्र मकसद था एक मिमिक मारना और फिर मर जाना। लेकिन उसे लेफ्टिनेंट आर्थर हेंड्रिक्स मिला, एक अच्छा अनुभवी सैनिक जिसने उसे बचाया, ट्रेनिंग दी। रीता उससे प्यार करने लगी, लेकिन हेंड्रिक्स की एक वाइफ और बच्चा था। और फिर वो मर गया, रीता के सामने। मैं उसे बचा नहीं पाई, रीता कहती है, आंसू उसके गालों पर। चाहे कितनी भी बार कोशिश कर लूं, कुछ लोगों को बचाया नहीं जा सकता। केज उसे गले लगाता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन दोनों जानते हैं कि ये प्यार लंबे समय तक नहीं रह सकता। या तो केज लूप से बाहर निकलेगा और रीता को छोड़ देगा, या फिर वो हमेशा के लिए लूप में फंसा रहेगा। आखिरी लूप आता है। केज ने 400 से ज्यादा बार ये दिन जिया है। वो सब कुछ जानता है, हर मिमिक का पोजीशन, हर हमले का समय, हर मौत। वो और रीता साथ में ड्रॉपशिप से कूदते हैं। वो सीधे उस जगह जाते हैं जहां एंटीना होना चाहिए। मिमिक्स का झुंड है। केज और रीता साथ में लड़ते हैं। वो एक परफेक्ट टीम है। केज 9 रिसीवर मिमिक्स को मारता है। रीता एंटीना का पीछा करती है। एंटीना मिमिक अलग है। उसके शरीर पर रेनबो कलर की चमक है। वो तेज है, स्मार्ट है। रीता उससे लड़ती है, लेकिन हारने लगती है। एंटीना उसे जमीन पर पटक देता है और उसके पैर पर एक ड्रॉपशिप का टुकड़ा गिर जाता है। रीता फंस जाती है। एंटीना रीता के सामने खड़ा हो जाता है। उसका जैवलिन आर्म तैयार है। रीता उसे देखती है। कर दो, वो कहती है। तभी केज आता है। वो अपनी बैटल एक्स से एंटीना पर वार करता है। एंटीना मर जाता है। उसका शरीर कई टुकड़ों में बंट जाता है। केज रीता को बचाता है। हो गया, वो कहता है, मैं आज़ाद हूं। लेकिन तभी उसका सिर दर्द करने लगता है। वो गिर जाता है। कुछ गलत है, वो कहता है। वो देखता है चारों तरफ और मिमिक्स आ रहे हैं, सैकड़ों, हजारों। लूप टूटा नहीं, केज समझ जाता है। रीता भी समझ जाती है। मैं हूं, वो कहती है। जब मैं लूप से बाहर आई तो मैं भी एक रिसीवर बन गई। जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हारा लूप नहीं टूटेगा। केज मना कर देता है। नहीं, मैं तुझे नहीं मार सकता। लेकिन रीता जानती है कि यही एक रास्ता है। वो केज पर हमला करती है। वो उसे मजबूर करती है कि वो लड़े। केज बचाव करता है, लेकिन रीता जानबूझकर अपने आप को उसकी कुल्हाड़ी के सामने ले आती है। केज का वार रीता को लगता है। वो गिरती है। उसके पेट से खून बहने लगता है। केज रोता हुआ उसके पास जाता है। रीता, नहीं। रीता मुस्कुराती है। मरना उतना बुरा नहीं जब तुम्हारी आदत हो जाए, वो कहती है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। वो मर जाती है। रीता के मरते ही कुछ अजीब होता है। मिमिक्स अव्यवस्थित हो जाते हैं। वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। उनका नेटवर्क टूट जाता है। केज गुस्से और दुख से भरकर बचे हुए मिमिक्स को मारता है। वो एक हीरो बन जाता है। लड़ाई जीत ली जाती है। रूबी ट्यूसडे इंसानों की जीत में समाप्त होता है। केज को ऑर्डर ऑफ द वाल्कायरी मेडल दिया जाता है। रीता के बाद दूसरा व्यक्ति जिसे ये मेडल मिलता है। लेकिन केज खुश नहीं है। उसने सब कुछ जीत लिया, लेकिन रीता को खो दिया। वो उसके टावर में जाता है। वहाँ रीता की स्पिल्ड कॉफ़ी अभी भी है। उसका बेड वैसा ही है। शास्ता रिले उसे एक लेटर देती है जो रीता ने उसके लिए छोड़ा था। लेटर में लिखा है, दुनिया की सबसे अच्छी कॉफ़ी बनाने का तरीका। और अंत में, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, हमेशा दिल से लड़ना। कुछ दिन बाद योनाबुरु केज के पास आता है। अलास्का पर हमला हुआ है, हमें जाना होगा। केज मुस्कुराता है। वो कॉफ़ी का आखिरी घूंट पीता है और कहता है, चलो इस लड़ाई को जीतते हैं। वो जानता है कि रीता हमेशा उसके साथ है। उसने उसे सब कुछ सिखाया। केज अब डरता नहीं। वो जानता है कि हर लड़ाई जीती जा सकती है, बस दिल से लड़ना होता है।